भर्तियों के लिए, तो एक अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्तियां भी करे। और जो ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी कोर्सेज में, जैसे इसमें भी मैं देख रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जो अभी यहाँ पे जो जांच चली हुई है, क्लरिकल में भर्तियां होनी थी, जेई सिविल में होनी थी, ड्राइंग मास्टर की थी, लैंग्वेज टीचर की थी, इस तरह से करीब लाइनमैन की थी। बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वो अभी अंधकार में है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में ये लाऊंगा कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों के, कईयों के टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कईयों के डिक्लेयर होने हैं, तो इसके ऊपर विचार करें और जल्द से जल्द ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई अच्छी नीति बनाई जाए, ताकि जो हमारे युवा वर्ग है, हमारा देश युवा देश है, बहुत सी आबादी युवाओं की है। और मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य के लिए, जैसे कि लोकतंत्र में उनका विश्वास बना रहे, वैसे ही अगर हम देखेंगे, लोगों का कई बार ऐसा रहता है कि राजनेताओं के ऊपर हर वक्त प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि बदनाम किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर अपने सरकार आगे चलाएं और इसके ऊपर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो भी रही है और की भी जाए, और जो आने वाले समय में इसी आयोग को तरीके से चलाया जाए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूं। बाकी अध्यक्ष महोदय, लोगों का बड़ा विश्वास होता है कि जो चुने हुए जितने भी हम प्रतिनिधि हैं कि हम कुछ ना कुछ उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, कोई अच्छी नीतियां लाएंगे। और लोग भगवान के बाद अगर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो सरकार के ऊपर करते हैं कि सरकार जो है कुछ ना कुछ चेंज लाएगी। और मैं ये समझता हूं कि इस तरह से जो पहले जो घोटाले हुए या नौकरियां बेची गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। अगर चाहे वो शिमला क्लीनवेज की बात हो, माननीय मंत्री जी ने भी यहाँ पे बताया कि केवल 2 क्षेत्रों में, धर्मपुर और सिराज में ही नौकरियां 75% नौकरियां जो हैं वो दी गई। मैंने अपने चुनाव के समय भी हर मंच से ये बात बोली थी कि केवल 2 क्षेत्रों में ही ये नौकरियां बांटी गई, बाकी जितने भी हमारे हिमाचल के युवा हैं उन्होंने ये खुद को एक छला हुआ महसूस किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आप माननीय मुख्यमंत्री से, आपके माध्यम से मेरी विनती है कि एक अच्छी नीति इसमें लाई जाए और ये जो चयन आयोग हमीरपुर है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे हम बढ़ें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। कोई और तो नहीं बोलना चाह रहा? कोई? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत श्री केवल सिंह पठानिया, मलेंद्र राजन, श्री सुरेश कुमार एवं श्री अजय सोलंकी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा गत वर्ष में की गई 3य श्रेणी की भर्ती क्रियाओं में भ्रष्टाचार पर चर्चा पर लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही, उस दृष्टिकोण से ये पेपर लीक की घटनाएं बढ़ गई। पहले पुलिस से संबंधित पेपर लीक हुआ और पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी, लेकिन उस पेपर लीक को ढकने के लिए फटाफट से द्वारा पुलिस भर्ती के पेपर को एग्जाम करवा दिए और उसमें भर्ती कर दी गई। हम विपक्ष में बैठे हुआ करते थे, चीख कर कहते थे कि पेपर प्रदेश में बिक रहे हैं, प्रदेश में पेपर बिकना बंद करिए। लेकिन बीजेपी की सरकार जो उस समय सत्ता में थी, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार के जो चार्जशीट थी उसमें ये गंभीर मामला था। मैंने अधिकारियों से बात की और हमने एक जाल बुना। 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था और हमने ये सोचा समझा, एक रणनीति थी कि पेपर बेचने